एक मसला बड़ा चलता है। कौन सा मसला है वो है तरावीह का मसला। तरावीह का मसला कैसा मसला है भाई? लोग इस तरावीह को लेके झगड़ते हैं कि भाई ये जो तरावीह है, ये तरावीह कितनी रकत होनी चाहिए? 8 रकत होनी चाहिए या फिर 20 रकत होनी चाहिए, है ना? ये मसला को लेके लोग झगड़ते हैं। और भाई तू अहले हदीस है तो तू 8 रकत तरावीह पढ़ता है, मैं हनफी तो मैं 20 रकत तरावीह पढ़ता हूँ। तो ये उसको गाली देता है, ये उसको मारता है, उसको पीटता है, यानी कि आपस में सिर्फ लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। तो मेरे भाई हम सिर्फ ये जानने की कोशिश करेंगे कि हदीस के अंदर क्या है, वो भी सही हदीस के अंदर, कि भाई 20 रकत पढ़नी है या फिर 8 रकत पढ़नी है। दलील सही बुखारी हदीस नंबर 2013, माकान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यजीद फी रमज़ान, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान महीने के अलावा दूसरे महीने में भी 11 रकत से ज़्यादा नमाज नहीं पढ़े रमज़ान के महीने में। और इसके अलावा 11 रकत मतलब यानी कि 8 रकत तरावी और 3 रकत वित्र, तो मिला के कितनी रकत? 11 रकत। तो 8 रकत तरावी पढ़नी है और 3 रकत वित्र। तो पता ये चला कि आपको 11 रकत नमाज पढ़नी है, 8 रकत तरावी और 3 रकत वित्र। कुछ लोग ये कहते हैं कि देखिए मक्का के अंदर तो 20 रकत नमाज होती है, कुछ लोग कहते हैं। तो मेरा उनसे ये सवाल है कि भाई मक्का के अंदर तो रफ़ुल यदैन भी होता है, तो आप रफ़ुल यदैन करते हैं क्या? क्यों नहीं कर रहे हैं भाई आप? हाँ, और वैसे भी मक्का हमारे लिए दलील नहीं है, मदीना हमारे लिए दलील नहीं है, सऊदीया हमारे लिए दलील नहीं है। हमारे लिए दलील क्या है भाई? कुरान और हदीस। अगर मक्का हमारे लिए दलील होती, सऊदीया हमारे लिए दलील होती, मदीना हमारे लिए दलील होती, तो अल्लाह ताला कुरान करीम को उतारता क्यों भाई? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस क्यों बयान करते हैं? हाँ, तो हमारे लिए वो सब दलील नहीं है। हमारे लिए दलील क्या है? कुरान और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलाम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात। तो ये दोनों चीज़ हमारे लिए दलील है। और हदीस में जो सही हदीस है, अल्लाह अकबर, कुरान के बाद सबसे बेहतरीन किताब कौन सी किताब है? सही बुखारी। हाँ, सबसे बेहतरीन किताब है। और इसी हदीस की किताब के अंदर ये लिखी हुई है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 11 रकत पढ़ा करते थे नमाज, यानी कि 8 रकत तरावी और 3 रकत वित्र पढ़ा करते थे। तो हम लोग क्यों ना पढ़े भाई? अच्छा, अब चलिए, अब रही बात, कुछ लोग कहते हैं कि उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 20 रकत नमाज पढ़ने का हुक्म दिया, और 20 रकत अपने यहाँ भी नमाज होती है। तो ये पढ़ना क्या है? देखिए, इमाम मालिक की एक किताब है अल मुअत्ता, इमाम मालिक साहब की किताब है, उसके अंदर वो बयान करते हैं कि उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उबय बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को और तमीम अद्दारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को, इन दोनों को उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने 11 रकत नमाज पढ़ने का हुक्म दिया, यानी कि 8 रकत तरावी और 3 रकत वित्र, मिला के 11 रकत। फिर उसके बाद इमाम मालिक अपनी किताब के अंदर ये फ़ौरन बयान करते हैं कि यजीद बिन रूमान ये बयान करते हैं, एक रावी है, वो बयान करते हैं कि उमर के ज़माने में लोग 23 रकत नमाज पढ़ते थे। कितनी रकत? 23 रकत, यानी कि 20 रकत तरावी और 3 रकत वित्र। तो 20 और 3 23, तो मिला के 23 हुआ। तो 23 रकत लोग नमाज पढ़ते थे। तो यजीद बिन रूमान जो ये बयान कर रहे हैं ना कि लोग उमर के ज़माने में 23 रकत नमाज पढ़ते थे, तो ये बात सही नहीं है, ये बात मुनक़ते है, ये रिवायत मुनक़ते है। क्यों? इसलिए कि यजीद बिन रूमान उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ज़माना पाया ही नहीं है, तो वो कैसे बयान कर देगा भाई? हाँ, वो कैसे बयान कर देगा कि उमर के ज़माने में लोग क्या कहते हैं 23 रकत नमाज पढ़ा करते थे? तो ये बात सही नहीं है। अच्छा चलिए, कुछ सेकंड के लिए, कुछ मिनट के लिए हम इसको मान भी लेते हैं कि 23 रकत की नमाज क्या कहते हैं उमर के ज़माने में थी। लेकिन अगर 23 रकत की नमाज उमर के ज़माने में थी, तो उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उबय बिन काब और तमीम अद्दारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा दोनों सहाबी को 11 रकत नमाज पढ़ने का हुक्म क्यों दिया? 8 रकत तरावी और 3 रकत वित्र पढ़ने का हुक्म क्यों दिया? बात तो ये है ना।
तो इससे भी ये बात साबित होती है कि 23 रकात वाली जो रिवायत है वो रिवायत सही नहीं है, बल्कि 8 रकात वाली, 8 और 3 11 रकात वाली जो ये क्या कहते हैं रिवायत है वो सही बुखारी की रिवायत है और उसी पर अमल करना ज़्यादा राजे है।